एक नया दिन और नई कहानी। तो मैं आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है राजा मिडास का जादुई स्पर्श। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो कि बहुत लालची था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कई वर्ष पुरानी बात है। एक खूबसूरत से शहर में मिडास नाम का राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। राजा मिडास बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना भी था। उसे अपने सोने से बहुत प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी उसने सोनपरी रख दिया था। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीजें सबसे प्रिय थी, एक सोना, दूसरी सोनपरी। राजा अपना सारा सोना महल के तहखाने में रखता था, जहां वह रोज जाता और सोना गिनता था। रानी और राजकुमारी उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। वे जब कभी भी उसे रोकते या टोकते तो राजा कहता कि सोने से ज्यादा कीमती और खूबसूरत इस संसार में कुछ भी नहीं। धीरे धीरे उसका सोने के प्रति प्रेम पागलपन की हद तक बढ़ने लगा। एक बार सोनपरी महल के बाहर बगीचे में खेल रही थी। उसने एक फूल को देखकर अपने पिता से बोला, कितना प्यारा फूल है। पिता बोला, नहीं, ये प्यारा नहीं है। संसार की सबसे प्यारी चीज तो सोना होती है और उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। एक दिन संसार का सबसे अमीर आदमी बनने की चाह में उसने ईश्वर प्रार्थना करने की सोची। खाना पीना सभी कुछ त्याग दिया और ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। उसकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने मिडास से पूछा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए भक्त? मिडास बोला, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए प्रभु जिससे मैं किसी भी चीज को स्पर्श करूं तब वह सोने में बदल जाए। ईश्वर ने उसको यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर मिडास की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह पूरे राजमहल में दौड़ दौड़ कर चीजों को छूता और वो सब सोने में बदल जाती। महल की खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी और सभी कुछ सोने में बदलने लगा। दौड़ दौड़ कर मिडास थक गया। अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी। पर यह क्या, जैसे ही उसने मेज में रखे खाने को छुआ वह भी सोने का हो गया। पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो ग्लास में रखा पानी भी सोने का हो गया। अब तो मिडास बहुत परेशान हो गया। यह सब देखकर राजा मिडास निराश हो गया। वह ईश्वर से बोला, यह क्या हो गया है? मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? पिता की आवाज सुन सोनपरी दौड़ते हुए आई। पर यह क्या, सोनपरी को छूते ही वह सोने की बुत बन गई। राजा मिडास जोर जोर से रोने लगा। अपनी लड़की की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद को मानने लगा। रोते रोते उसे ईश्वर की याद आई। अपनी बेटी का यह हाल देख राजा मिडास का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर ईश्वर को याद किया और वह प्रकट हुए। मिडास बोला, हे प्रभु, अपना वरदान वापस ले लीजिए। इसके कारण मेरी सोनपरी बुत बन गई है। ईश्वर ने अपना वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह रंगीन हो गया। अब तो मिडास काफी बदल गया था। अपनी राजकुमारी के साथ
बगीचे में वहाँ की सुंदरता का आनंद भी लेता था। उसे यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि लालच बुरी बला है, वह सच्ची खुशी कभी भी नहीं दे सकती। कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। राजा मिडास बहुत लालची था और इसका फल उसे भुगतना पड़ा। समझ में आया बच्चों? तो चलो बजाते हैं ताली।